बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, राह रोशनी प्लेटफार्म पर आप सबको खुश आमदीद। चीज़ों परों वाला एक हेबतनाक फ़रिश्ता जो 1.25 लाख पैगंबरों तक पैगाम पहुँचाकर तमाम नबियों का मुअल्लिम और मददगार बनने वाला फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तारीख़ क्या है? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मिराज की रात सिदरतुल मुंतहा तक जाकर क्यों रुक गए थे? हम इस वीडियो में फ़रिश्ता जिब्राईल अलैहिस्सलाम हक़ाइक़ को पेश करेंगे जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होंगे। हैसियत मुसलमान फ़रिश्तों पर ईमान रखना हमारे ईमान का हिस्सा है। हर मुसलमान इकरार करता है कि वो ईमान लाया है अल्लाह पे, इसके फ़रिश्तों पे और इसकी किताबों पे और इसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर ज़िंदा होने पे। इस्लाम में फ़रिश्ते आसमान पे रहने वाली बरगज़ीदा और बाबरकत ऐसी मखलूक है जो खता से पाक और मासूम है। इनकी पैदाइश इंसानों से पहले हुई है। अल्लाह ने इनकी तहकीक नूर से की है और अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हैं और इसकी तरफ से आयत मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियों पर मामूर है। अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों तक पहुँचाना उन्हीं फ़रिश्तों की ज़िम्मेदारी है। इन तमाम फ़रिश्तों में 4 मशहूर फ़रिश्ते हैं जिनके नाम हज़रत जिब्राईल, मिकाईल, इसराफील और इज़राईल अलैहिस्सलाम है। इन तमाम फ़रिश्तों में से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फ़रिश्तों के सरदार और सबसे बरतर है। रिवायतों के मुताबिक फ़रिश्तों के 12 कबाइल हैं। हर कबीले में फ़रिश्तों की तादाद ज़मीन के ज़रात के बराबर है। अर्श इलाही के 6 लाख पर्दे हैं जिनके इर्द गिर्द फ़रिश्ते हमेशा घूमते रहते हैं। हर पर्दे की गिर्द इस कदर फ़रिश्ते हैं जितने दरिया में कतरे, लिहाजा इनकी सही तादाद का इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के दरबार में सबसे ज़्यादा कर्ब हासिल है। जिब्राईल के मानी अब्दुल्ला यानी अल्लाह का बंदा है। मिकाईल के मानी उबैदुल्लाह और इसराफील के मानी अब्दुर्रहमान है। दरअसल वो हर लफ्ज़ जो एक इल के साथ मुंसलिक हो और अल्लाह की इबादत करने वाला है। कुरान पाक में 3 मुकामात पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम का नाम आया है। बाद जगह उन्हें रूहुल कुद्दूस और रूहुल अमीन भी कहा गया है। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आलम वजूद में आए तो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और ये सजदा तकरीबन 30,000 सालों की मुद्दत में ख़त्म हुआ। जिब्राईल ने जब सजदे से सर उठाया तो अल्लाह ताला का इरशाद हुआ, हमने तुम्हें नूर ख़ास से पैदा किया और तमाम ख्वाहिशात, नफ्सियात, जिस्मानी बीमारियों को तलाश से बरी रखा है। तुम्हें कोई बहकाने वाला और राह रास्त से भटकाने वाला नहीं होगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम की फाकी का इंतज़ाम कुछ इस तरह किया गया कि जन्नत में वाला एक महल तामीर हुई जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम दाखिल होकर औथा लगाते थे और बाहर आकर अपने पर को झाड़ते। औथा लगाने के बाद जितने कतरे इनके परों से गिरते हैं अल्लाह हर कतरों से एक फरिश्ता पैदा फरमाता है। हालांकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर है, एक पर फैला दे तो आसमान के किनारे छुप जाए। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था कि ज़मीन पर जाओ और मिट्टी लेकर आओ ताकि उससे आदम को तैयार किया जाए। लिहाजा जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई तो अल्लाह ने फरिश्तों को इनके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। उस वक्त सबसे पहले सजदा करने वाले हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद हज़रत मिकाईल, फिर हज़रत इसराफील और फिर हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने सजदा किया। लिहाजा सबसे पहले सजदा करने की वजह से भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आला मकाम हासिल हुआ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को पैगंबरों पर वही नाजिल करने और आजमाइश में इनकी मदद करने के काम पर मामूर फरमाया गया था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम पर 12 मरतबा नाजिल हुए, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 4 मरतबा, हज़रत इब्राहीम पर 42 मरतबा और मूसा अलैहिस्सलाम पर 400 मरतबा, ईसा अलैहिस्सलाम पर 13 मरतबा और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 24,000 मरतबा नाजिल हुए। तमाम अंबिया कराम की सीरत में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक अहम किरदार रहा। जबकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अजीम तूफ़ान से पहले किश्ती बनाने का इरादा किया तो वो हज़रत इब्राहीम थे। उन्होंने आपको किश्ती बनाना सिखाया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आग को गुलजार बना दिया। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को इनके भाइयों के कुएं में फेंक दिया हज़रत जिब्राईल अंदर गए, हज़रत यूसुफ को अपने परों में ताम लिया, इस कुएं में उन्हें हौसला दिया। जबकि जिब्राईल अलैहिस्सलाम लूत अलैहिस्सलाम की यहाँ मेहमान बनकर ठहरे और कौम लूत ने उनके घर का घेराव कर लिया। हज़रत जिब्राईल ने इन लोगों के मुंह पर अपना प्रयोग मारा
सारे लोग अंधे हो गए। इसके बाद कौम लूत के इलाके को अपने परों पर उठा लिया जो 5 शहर पर मुहित हुआ और उन्हें ज़मीन पर पटक दिया। जबकि ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से औलाद की दुआ मांगी तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक खूबसूरत जवान की शक्ल में उनके पास आए और उन्हें एक नेक व सालेह औलाद की ख्वाहिश रंजी दी। सो हज़रत अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी जिब्राईल अलैहिस्सलाम की कलमा कुन से हुई। मुख्तसर ये कि पैगंबरों के वाक़यात में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का ऐसा किरदार है गोया कि आपने दुनिया की तारीख़ को बदल डाला। तमाम नबियों के पास हज़रत इंसानी शक्ल में आते हैं, लेकिन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल को इनकी असली हालत में देखा है। सो जिब्राईल अमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली मुलाकात का वाक़या नहायत ही दिलचस्प है। दरअसल हुजूर को तन्हाई पसंद थी और आप गार हिरा में जाकर इबादत किया करते थे, लिहाजा एक दिन गार हिरा में आप इबादत में मशगूल थे। इस असना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक फरिश्ता आया और कहा पढ़ो। आपने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। फरिश्ते ने आपको सख्ती से दबा दिया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। फरिश्ते ने दूसरी मरतबा दबाया, फिर छोड़ दिया और कहा पढ़ो। हुजूर ने कहा मैं नहीं पढ़ सकता। सो तीसरी दफ़ा इस फरिश्ते ने आपको क्यों दबाया और छोड़ दिया और कहा अपने इस परवरदिगार का नाम लेकर पढ़ो जिसने इंसान को पैदा किया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस आए। आपका दिल लरज़ रहा था। आप अपनी ज़ौजा हज़रत खदीजा के पास आए और कहा मुझे कंबल उड़ा दो, लिहाजा उन्होंने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपकी घबराहट कुछ कम हुई तो आपने हज़रत खुदैजा को सारा वाक़या बताया। उसके बाद हज़रत खुदैजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई वरका बिन नौफल के पास इन लोगों में से था जो मौत थे और अहले मक्का के शर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का अबरानी ज़ुबान से अरबी में तर्जुमा भी किया था। वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हज़रत खदीजा ने इनसे कहा कि भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वरका बिन नौफल ने कहा कि बताइए आपने क्या देखा। हुजूर ने गार हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमा दिया। ये सुनकर वरका बिन नौफल ने कहा कि ये तो वही फरिश्ता है जिसको अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा के पास भेजा था। फिर वरका बिन नौफल कहने लगे कि काश मैं आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त व जवान होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्का से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर ने फरमाया कि क्या मक्का वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? तो वरका ने कहा कि जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह नबूवत लेकर आया लोग उसके साथ दुश्मनी पर कमर बस्ता हो गए। वो फरिश्ता हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हामी मददगार बने। नबी की हिजरत हो, जंग बदर हो, मेराज के सफ़र हो या कोई और मौका, हर मकाम पर जिब्राईल अमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अक्सर एक खूबसूरत नौजवान दहिया कल्बी की शक्ल में आपके पास आते थे और अल्लाह का पैगाम सुनाते थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी असल सूरत में तुम्हें देखूं। उन्होंने अर्ज़ की आप बकी अरकद में फला तारीख को मुझे से मुलाकात करें, लिहाजा आप उस दिन वहाँ तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत जिब्राईल ने अपने पर्दों से एक बिग पर्दा फैला दिया जिससे आसमान का अफक बढ़ गया, यहाँ तक कि आसमान की कोई चीज़ भी नज़र ना आती थी। एक रिवायत के मुताबिक एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल से पूछा, ए जिब्राईल ज़रा ये तो बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? हज़रत जिब्राईल ने आपको फरमाया जवाब दिया, या रसूलल्लाह मुझे अपनी उम्र का सही इल्म तो नहीं है, लेकिन इतना याद है कि सारी कायनात के पैदा होने से पहले अल्लाह की जमात में से चौथे पर्दे में एक सितारा चमका करता था और वो सितारा 70,000 साल के बाद एक मरतबा चमकता था और मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सितारा 72,000 मरतबा देखा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से कहा, ए जिब्राईल मुझे अपने रब की इज़्ज़त की कसम वो सितारा मैं हूँ। इस रिवायत को अली बिन बुरहान हलवी ने अपनी किताब सीरत हलविया में नकल किया है, लेकिन इसकी कोई सनद नहीं मिलती, लिहाजा अक्सर उलमा इस रिवायत को मौजू करार देते हैं। अल्लाह ने जिब्राईल अमीन को बेमिसाल खुसूसियात और बेइंतहा ताकत व क़ुव्वत से नवाजा है, लेकिन इसके भी कुछ हदूद है। लिहाजा मेराज की रात जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वहीं रुक गए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता।
अगर मैं एक उंगली के बराबर भी आगे बढ़ूं तो जलकर खाकसर हो जाऊंगा। इंजील व तौरात में हज़रत जिब्राइल को गबरील के नाम से जिक्र किया गया। किताब दानियाल और लूका में हज़रत जिब्राइल के मुतालिक तफसील जिक्र मौजूद है। मशहूर फलसफी इब्न सीना ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ात के मुतालिक अपने तहरीर में एक लंबी बहस की है और ये बात साबित करने की कोशिश की है कि हज़रत जिब्राइल दीगर फरिश्तों की तरह नहीं बल्कि उनके रूह के साथ अक़ल भी अदा की गई है, जिसकी कैफियत मावरा है। जिब्राइल अमीन के अंदर वो सलाहियतें हैं जो एक आम फरिश्ते के अंदर मौजूद नहीं होती। सो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, शेयर करें, दीगर दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और साथ में हमारा हौसला भी बढ़ते रहे, ताकि हम भी आगे और भी वीडियोस बनाते रहें इसी तरह आपके लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखें